इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बीजेपी पर हल्ला बोल, बीएसपी की नकल करने का लगाया आरोप। कहा बीएसपी की नकल कर रही है बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन कर। मायावती ने कहा दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम और ब्राह्मणों के तेजी से जुड़ने पर विरोधियों में बौखलाहट। बीजेपी के द्वेषपूर्ण और पक्षपातपूर्ण रवैये से लोग निराश। मायावती का योगी सरकार पर हमला। कहा बीजेपी शासन में चरम पर बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, जनता में महंगाई को लेकर आक्रोश। चुनावी दौरे पर 7 सितंबर को अयोध्या जाएंगे असदुद्दीन ओवैसी। अयोध्या में एआईएमआईएम के पोस्टर पर कंट्रोवर्सी। पोस्टर में अयोध्या की जगह फैजाबाद लिखा। 8 सितंबर को सुल्तानपुर और 9 सितंबर को बाराबंकी का दौरा करेंगे ओवैसी। चुनावी तैयारियों का लेंगे जायजा। ओवैसी के पोस्टर में फैजाबाद लिखने पर भड़के संत साधु। हनुमानगढ़ी के पुजारी राजू दास ने पूछा ओवैसी को अयोध्या से चिढ़ क्यों है। अयोध्या के संत परमहंस आचार्य ने ओवैसी को दी चुनौती। कहा ओवैसी की रैली होने नहीं देंगे। पोस्टर पर विवाद के बाद ओवैसी की पार्टी की सफाई। एआईएमआईएम के अयोध्या जिला अध्यक्ष के अध्यक्ष ने कहा नए नाम से कोई दिक्कत नहीं, आदत बदलने में लगता है वक्त। यूपी इलेक्शन में किसानों की एंट्री। मुजफ्फरनगर में कल बड़ी महापंचायत। राकेश टिकैत का दावा, महापंचायत में 5 लाख से ज्यादा किसान होंगे शामिल। राकेश टिकैत ने कहा यूपी के अलावा बाकी राज्यों से भी आएंगे लोग। महापंचायत में मंच में 20 लोग बोलेंगे। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के लिए भारी सुरक्षा। पीएसी की 6 और रैपिड एक्शन फोर्स की 2 कंपनियां होंगी तैनात। 5 एसएसपी, 7 एसीपी और 40 इंस्पेक्टर्स की लगेगी ड्यूटी। 2 दिन के अमेठी दौरे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी 30 कार्यक्रमों में लेंगी हिस्सा। ऑक्सीजन प्लांट का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगी। प्रधानमंत्री मातृ वंदना सप्ताह कार्यक्रम में शिरकत करेंगी स्मृति ईरानी। कोरोना की तीसरी लहर की तैयारियों की भी समीक्षा करेंगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करेंगी। कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में बोली प्रियंका गांधी वाड्रा। कहा उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ता लोकतंत्र बचाने की जंग लड़ रहे हैं। 14 सितंबर को अयोध्या में तिरंगा यात्रा शुरू करने से पहले रामलला मंदिर जाएंगे आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह। जल्द आएंगे यूपी उम्मीदवारों की पहली सूची। जल्द ही 100 सीटों के उम्मीदवारों की घोषणा करेगी आम आदमी पार्टी। उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों पर अकेले लड़ेंगे। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम जोरों पर। अगले 2 हफ्तों में नींव का काम पूरा होने के बाद चबूतरा बनाने की होगी शुरुआत। राजस्थान के बंशी पहाड़पुर से बलुआ पत्थर मंगाए गए। पत्थरों को तराशने का काम जारी। तराशे गए पत्थरों से चबूतरा बनाकर उसके ऊपर बनेगा मंदिर का पहला फ्लोर। मंदिर के लिए 45 लेयर नींव डाली जानी है। ज्यादातर काम हो चुका है पूरा। 15 सितंबर तक बाकी नींव का काम भी करने का टारगेट। फिरोजाबाद में रहस्यमयी बुखार का कहर। 400 से ज्यादा बच्चे अस्पताल में भर्ती। अस्पतालों में बेड पड़े हैं कम, सिर्फ 100 बेड्स की है सुविधा। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में 200 और बेड्स लगाए गए। 600 नए बेड्स लगाने का काम जारी। फिरोजाबाद में रहस्यमयी बुखार से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बढ़कर 52 हुई। पिछले 24 घंटे में 6 और बच्चों ने अपनी जान गंवाई। सीएम योगी ने मेडिकल एजुकेशन के मुख्य सचिव को आगरा, फिरोजाबाद में कैंप लगाने के निर्देश दिए। कोविड मरीजों के लिए बने आइसोलेशन बेड का इस्तेमाल करने को भी कहा गया। फिरोजाबाद में जांच में जुटी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम। रहस्यमयी बीमारी के कारणों की छानबीन में 6 सदस्यीय टीम जुटी। गोंडा में वायरल फीवर ने कहर मचाया। 50 से ज्यादा बच्चों को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पूरे जिले में बुखार के 4000 से ज्यादा मामले। बुखार की रोकथाम के लिए अलीगढ़ में खुलेंगे फीवर क्लिनिक। जिले की सभी 16 सीएचसी में होगा इलाज। स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित की गई। सोमवार से शुरू होंगी सेवाएं। वाराणसी में डेंगू का कहर। बीएचयू के आसपास के 5 मोहल्ले डेंजर जोन में डाले गए। मरीजों का आंकड़ा 95 पहुंचा। प्रियंका गांधी का योगी सरकार पर हमला। कहा बुखार से फिरोजाबाद, मथुरा, आगरा समेत 100 लोगों की मौत होना चिंताजनक। योगी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को मजबूत नहीं किया। सीएम योगी ने सिद्धार्थनगर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। डुमरियागंज में बाढ़ पीड़ितों से मिले और राहत सामग्री बांटी। हवाई सर्वे के बाद बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा बाढ़ से सिद्धार्थनगर जिले की 5 तहसीलें प्रभावित। डुमरियागंज और नौगढ़ में सबसे ज्यादा असर। खतरे के निशान के ऊपर बह रही है राप्ती नदी। योगी ने किया मुआवजे का ऐलान। मकान बर्बाद होने पर फौरन मिलेंगे 95,000 रुपए। मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को 4 लाख की राहत। नौगढ़ में बाढ़ पीड़ितों से मिले योगी आदित्यनाथ। बच्चों को गोद में उठाया, प्यार किया, बने हमदर्द। पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। महाराजगंज और गोरखपुर में बाढ़ प्रभावित लोगों से भी मिले योगी, बांटी राहत सामग्री। बलरामपुर में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना। देवी पाटन मंदिर, तुलसीपुर और श्री पटेश्वरी माता मंदिर में मत्था टेका। पूजा के बाद योगी आदित्यनाथ ने गौ माता का आशीर्वाद लिया। गौशाला में गायों को चारा भी खिलाया। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ का कहर। पानी भरने की वजह से स्कूल हुए बंद। अधिकतर स्कूलों में ताले लटके। बाढ़ में डूबा बहरामपुर का प्राथमिक विद्यालय। दूर से केवल दिखाई दे रही है स्कूल की छत।
अयोध्या में सरयू नदी में डूबते शख्स को एसडीआरएफ ने सुरक्षित बचाया। बाढ़ प्रभावित कई जिलों में रेस्क्यू एसडीआरएफ के द्वारा जारी। अमरोहा में ग्राम प्रधान की बेटी का शव पेड़ से लटका मिला। 11वीं क्लास में पढ़ती थी लड़की। परिवार ने सीबीआई जांच की मांग की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। रोकने पर बदमाशों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के पैर में लगी गोली, दूसरा फरार। मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। 1 लाख का इनामी बदमाश घायल। बदमाशों के पास से 45 लाख कैश बरामद। शाहजहांपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 2 स्मगलर्स को गिरफ्तार किया। 1 करोड़ 20 लाख रुपए का 300 ग्राम अवैध स्मैक, 1 कार, 1 अवैध तमंचा, कारतूस और 1 मोटरसाइकिल बरामद की। आगरा में छेड़छाड़ से परेशान लड़की तेजाब पीकर उसने दी अपनी जान। परिवार ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत के बावजूद पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। पुलिस ने मामले में जांच शुरू की। चोरों के खिलाफ एक्शन में बाराबंकी पुलिस। सर्विलांस टीम ने गुम हो चुके 100 से ज्यादा मोबाइल फोन खोजकर उन्हें मालिकों को सौंपा। मोबाइल की कीमत 20 लाख से ज्यादा। इटावा पुलिस की बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 1 करोड़ 30 लाख रुपए के गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। कब्जे से 5 कुंटल से ज्यादा गांजा और अवैध असला बरामद। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने भी पैरा ओलंपिक गेम्स में कम से कम सिल्वर मेडल जीतना किया पक्का। SL4 कैटेगरी मुकाबले के फाइनल में पहुंचे। नोएडा के डीएम सुहास एलवाई ने भी पैरा ओलंपिक खेलों में कम से कम उन्हें मिली हर मैच में उन्हें मिली जीत। मेडल हुआ पक्का। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी बधाई। लखनऊ में पहली बार जेल म्यूजियम बना। 18वीं शताब्दी के बाद से जेल के विकास को दिखाया गया। पांडुलिपियों से भी लेकर स्वतंत्रता सेनानियों के पत्र, हथकड़ी और कैदियों के बर्तन रखे गए। लॉकडाउन खत्म होने के बाद बनारसी साड़ियों की डिमांड बढ़ी। बुनकरों को उम्मीद जगी, ऑर्डर पूरा करने में जुटे। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने दिखाई दरियादिली। एसिड अटैक पीड़िता के इलाज के लिए दिए 15 लाख रुपए। किडनी फेल होने के बाद से जिंदगी और मौत से लड़ रही थी बाला। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।